Hello student, today we are going to find the area of a triangle when the coordinate of their vertices are given. Means हम triangle का एरिया फाइंड करेंगे जब उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। हियर द vertices A, B and C. Suppose the coordinate of this vertex is x1, y1. यहाँ सपोज कर लीजिए कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 है, और यहाँ B के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2 और y2 है। और सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x3, y3। तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ। अब हमें इसको जो एरिया निकलने का एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर x1, देन वी कैन राइट x2, देन x3, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो इसके दूसरे जो कोऑर्डिनेट है y1, y2 और y3, उसको हम यहाँ लिखेंगे y1, y2 और y3। ठीक है, अब हम इससे इसका एरिया लिख सकते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मॉड 1/2 मॉड। तो मॉड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू विल टेक ओनली। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x1 और फिर ब्रैकेट में जब हम यहाँ पे x1 लिखते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर हम केवल x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो x1 के जस्ट बाद आ रहा है y1, y1 को हमें छोड़ देना है। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3। क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? y2 माइनस y3। दूसरा है देन प्लस x2। अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट हमने लिखा x2, x2 के जस्ट बाद आ रहा है y2, इसको छोड़ना है, इसके अगले वाले कोऑर्डिनेट से लिखना है y3 माइनस y1। यहाँ पे आएगा आपका y3 माइनस y1, देन प्लस x3। अब देखिए x3 के जस्ट बाद आ रहा है y3, इसको छोड़ना है। अब हम यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2, तो यहाँ पे आएगा आपका y1 माइनस y2, और ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जब उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, सो हैव टू राइट हियर वन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose coordinate of vertices, whose coordinate of vertices are, whose coordinate of vertices are 5, -1, 5, -1, 3, -5 and 5, 2 and 5, 2। हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का, जहाँ पे इसके A का वर्टेक्स है 5, -1 और B वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 3, -5 और C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है आपका 5, 2। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया। राइट हियर सॉल्यूशन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो हम सबसे पहले यहाँ ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल ABC A, B एंड C। देखिए यहाँ पे जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है आपका 5, -1। ये है 5, -1। वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -5, 3, -5। वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट है 5, 2। ठीक है, अब हम इन कोऑर्डिनेट को इस ट्राइंगल के एरिया वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किसके प्लेस पे है, ये x1 y1 के प्लेस पे है। x1 y1 मतलब यहाँ x1 = 5 है, y1 = -1। यहाँ पे जो v जो है B, ये जो x2 y2 के प्लेस पे है, यहाँ पे x2 जो है 3 है और y2 -5 है। ये किसके प्लेस पे है, x3 y3 के प्लेस पे है। ये x3 = 5 and y3 = 2। So now we have to find the area of triangle ABC.
तो यहाँ पर चाहे तो इसके वर्टेक्स को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहले ये हमारे पास है 5, -1, बी हमारे पास है कोऑर्डिनेट 3, -5 और हमारे पास जो सी कोऑर्डिनेट है वो है 5, 2, 5, 2। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है। सो नाउ यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. So area of triangle ABC equal to 1/2 mod x1. First we have to write the formula x1, then y2 minus y3 plus x2, that is y3 minus y1 and plus x3 bracket y1 minus y2। इस तरह से पहले एरिया का फार्मूला लिखेंगे। देन यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यूज 1/2। देखिए x1 की वैल्यू कितना है इस पे, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 5, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू पुट हियर 5, देन ब्रैकेट y2 minus y3। तो देखिए यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। तो यहाँ पे जो y2 है हमारे पास -5 है और y3 कितना है 2, तो -5 -2, you have to write here -5 -2, देन प्लस x2। देखिए x1 है और हमारे पास x2 कितना है 3, तो x2 यहाँ पे राइट हियर 3 ब्रैकेट y3 minus y1 कितना है 2 और फिर y1, तो y3 यानी 2 माइनस ऑफ, देखिए y1 कितना है हमारे पास -1 माइनस ऑफ -1 हो गया। देन वी हैव टू राइट देयर x3, so x3 इक्वल टू हाउ मच 5, x3 इक्वल टू 5। देन वी हैव टू राइट y1 minus y2, y1 इज हाउ मच, y1 हमारे पास है -1, देन y2 कितना है हमारे पास -5, माइनस ऑफ -5 ऐसे लिखेंगे और मॉड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका एरिया कितना आ रहा है। सो 1/2 ब्रैकेट देखिए 5 ब्रैकेट देखिए -2 -5, जब दोनों निगेटिव होंगे तो दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -5 -2 कितना होगा -7, देन +3। अब देखिए यहाँ पे 2 है और फिर माइनस का माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये होगा आपका 2 + 1, देन +5। अब यहाँ देखिए -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये अपना प्लस आएगा आपका +5, देन वी हैव टू यूज द मॉड साइन। तब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो 5 देखिए 5 इंटू -7 दैट इज प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 7 जा 35। देन देखिए 2 + 1 ये कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे हम +3 ब्रैकेट 2 + 1 दैट इज 3, देन 5 ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे -1 + 4, जब दोनों का साइन डिफरेंट होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 1 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा अपने पास 4। देन वी हैव टू राइट हियर 1/2 ब्रैकेट -35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20। देखिए अगले स्टेप हम जब इसको प्लस करेंगे देखिए तो कितना हुआ हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 -35। देखिए -35 और ये 9 प्लस 5 4 जा 20, तो 20 + 9 दैट इज 29। सो वी हैव टू राइट हियर -35 प्लस 29। हाउ मच इज देयर -35 प्लस 29। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए -35 प्लस 29 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू -6। लेकिन आपको पता है कि जो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 1/2 × 6, ये 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया कितना आ गया, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस फार्मूले का हम यूज करके एरिया के फार्मूले का जब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन हो तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स।